हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जिस समय थी और अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दावे किए थे कि वो एजुकेशन पर बहुत काम कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश करी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है या इंटरनेशनल अखबारों में छपा है कि वो एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं और दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी जो पीआईएल के रूप में आई और उसमें ये कहा गया था कि जो अरविंद केजरीवाल के दावे हैं या दिल्ली सरकार के दावे हैं, वो दावे सब बोगस हैं, झूठ बोलने का पुलंदा है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद, यानी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी जो काम दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, वो काम हाई कोर्ट ने आदेश करके कह दिया। लगातार दिल्ली सरकार, जो आज की दिल्ली सरकार है, वो यही कहती रही कि भाई सब दावे बोकस हैं। उस समय भाजपा भी कह रही थी दावे बोकस हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी कैसे निकल कर आए, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आदेश किया है और उस आदेश में ये कहा है कि दिल्ली के एनडीएमसी के या एमसीडी के दिल्ली के अंदर के जितने स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार चला रहा हो, चाहे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहा हो, चाहे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहा हो या कोई और संस्था चला रही हो, दिल्ली के अंदर जितने विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उनके पास टॉयलेट अलग हैं, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो सुरक्षित है, क्या उनके पास अध्यापक हैं जो सफिशिएंट हो, क्या उनके पास अध्यापक विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, क्या दिल्ली के अंदर जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनके पास फुल्ली जो स्कूल की राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है कि नहीं होती है। देखना ये भी है, दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया गया है कि देखना ये भी है कि क्या कोई टीचर 45 घंटे या 47 घंटे हफ्ते में पढ़ाता है, टीचर क्लास ले रहे हैं, बच्चों के पास जो सामग्री सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, क्या वो सामग्री बच्चों के पास पहुंच रही है, क्या ये पूरा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो सिस्टम है, क्या उसमें वाकई में गरीब बच्चे ही पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, या फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में भी जो बहुत हाई फाई फीस लेते हैं उसमें भी घुमाकर दूसरे तरह के बच्चे आ रहे हैं, या वो बच्चे आ रहे हैं जिनके एडमिशन नहीं उन स्कूलों में हो पा रहे हैं, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन के तहत बहुत सारी मूवियां भी बनी हैं, बहुत सारे प्रकरण निकल कर आते हैं। और ये राइट टू एजुकेशन वाला चक्कर केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में इस तरह का खेल खेला जाता है। फिलहाल दिल्ली में उस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया है।